हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 4। 3 पार्ट तक हमने कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में, आपकी समझ में आए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इनको पढ़ना है आपने, क्या आपको दिया है और क्या निकालना है। अगर ये चीज़ें पता चल जाती है तो आपका काम और आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए बहुत अच्छे से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। कोई दो प्लेस हैं हाईवे पे, ए और बी, ए एंड बी, और उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ठीक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। फिर सेकेंड केस कहता है, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 cars। तो देखिए फिर कहता क्या है, कोई दो प्लेसेस हैं ऑन द हाईवे ए एंड बी, उनके बीच की डिस्टेंस है आपको 100 किलोमीटर। दो कार हैं, एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस क्या दे रखा है, व्हेन दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 5 hours। अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पर एट द सेम टाइम भी बोल रहा है विथ डिफरेंट स्पीड, दोनों कार ए से और बी से चल रही है, एक ए से चल रहा है एक बी से चल रही है, दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं विथ डिफरेंट स्पीड्स, देन दे मीट आफ्टर 5 hours व्हेन दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज दैट ए से जो चल रही है वो भी इधर ही जाएगी और बी से जो चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, तब कितने घंटे बाद मिलती हैं, 5 hours बाद मिलती हैं। अगर इन दोनों की स्पीड सेम होगी तो ये दोनों एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे, ये कार इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब जो कार ए से चलती है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कार बी से। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी। अब दूसरा केस क्या कहता है, इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स द ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, कार ये इधर को आ रही है और कार भी इधर को आ रही है, तो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं, दे मीट आफ्टर 1 hour। तो उस केस में क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी फिर आपकी, वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। फिर दोनों इक्वेशन को बाय यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई निकल जाएंगे। अगर हम इसकी स्पीड एक्स लेते हैं, इसकी स्पीड वाई लेते हैं, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर सबसे पहले लेट करना है, लेट स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए, या फ्रॉम ए लिख देते हैं, बी x किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ कार which starts from B y किलोमीटर पर आर। तो हमने इनकी स्पीड को लेट कर दिया। हमने कहा जो कार ए से चलती है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आर है, और जो कार बी से चल रही है उसकी स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आर है। अब देखिए, इफ़ नंबर फर्स्ट केस फर्स्ट कहते हैं, देखो केस फर्स्ट, इफ़ दे ट्रैवल in the same direction, in the same direction, अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, हम कहते हैं लेट दे मीट एट पॉइंट सी। सपोज दैट वो कहाँ पर मिल जाती हैं, सी पर मिलती हैं, देन लेट दे मीट एट सी। तो देयरफॉर ए बी इजिकल टू क्या होगा, देखो ए बी इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, जब हम सेकंड केस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से हमारी इक्वेशंस बनानी आसान होंगी। देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं फिर, ए सी माइनस बी सी। देखिए ज़रा लिख सकते हैं या नहीं, ए सी माइनस बी सी। पूरे ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, वही हमने लिखा है। तो इम्प्लाइज दैट ए बी कितना है भाई, ए बी आपका 100। अब ए सी कितना होगा जरा सोचिए, ए टू सी डिस्टेंस, यानी जो कार ए से चल रही है वही कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ए सी, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए इन 5 hours। 5 hours क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि वो 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। इसका मतलब जो कार ए से चल रही है वो भी 5 घंटे चली और जो कार बी से चल रही है वो भी 5 घंटे चली। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ए सी मतलब जो कार ए से चली है इसकी स्पीड कितनी है, एक्स है, और कितने समय तक चली है, 5 आवर्स तक। तो स्पीड इंटू टाइम ये क्या होगी, डिस्टेंस, दैट इज ए सी। माइनस बी सी, सेम वे बी से सी तक जो कार बी से चल रही है उसी ने बी से सी तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बी सी। तो ये भी कितना घंटा चली, 5 आवर्स ये भी चली है, ठीक है ना, क्योंकि 5 घंटे बाद मिल रही है, मैंने पहले बता दिया। तो 5 घंटे में ये कार कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कितना करेगी, फिर स्पीड इंटू टाइम, इसकी स्पीड है y और टाइम कितना है, यहाँ पर भी 5 ही है। तो ये बना आपका फर्स्ट केस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y, और 100 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस वाई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, ये 5 इंटू में है, तो इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 इज 20। ये आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड केस लेना है। अब सेकेंड केस में क्या कहता है, व्हेन दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, कार यहाँ को आ रही है तो कार जो ए से चल रही है इधर चल रही है, और जो कार बी से चल रही है वो इधर को चल रही है। तो एक ही डायरेक्शन में से, अपोजिट डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पहले से जल्दी मिलेंगे क्योंकि ये भी इसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, ये भी इसी को कर रहा है। तो कितने घंटे बाद मिलने हैं, 1 घंटे बाद मिलनी है। तो सपोज दैट हम कह देते हैं इस केस में भी, केस सेकेंड कह दो इसको, केस सेकेंड, इफ दे ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द, या टुवर्ड्स ईच अदर भी लिख सकते थे, इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेट दे मीट एट, कहाँ पर मिलते हैं इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये था आपका ए से बी एक डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, ठीक है ना, जो शुरू में हमसे कहा गया था। ये सपोज दैट ये कार यहाँ से चल रही तो यहाँ तक चली, और यहाँ तक सपोज ये कहाँ पर मिले, ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट पर दोनों मिलती हैं, लेट दे मीट एट सी। तो देयरफॉर इस केस में भी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी हमने ए बी निकाला था, क्योंकि हमें ए बी डिस्टेंस पता है 100 किलोमीटर, तब हम इन टर्म्स ऑफ ए बी ही इक्वेशन लिख रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, फिर ए सी प्लस सी बी, बहुत सिंपल है यहाँ पर, तो ए सी प्लस सी बी का सम ही क्या होगा, ए बी होगा। फिर से देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 100 है, ए से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ए से कौन कार चल रही है, जिसकी स्पीड एक्स है, और कितना चल रही है, 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे बाद दोनों कार मिल रही हैं, यानी ये भी 1 घंटा चली, ये भी 1 घंटा चली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है, एक्स है, टाइम कितना है 1, प्लस यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, वाई इंटू 1, ये भी 1 आवर ही चली है, ठीक हो गया। इम्प्लाइज दैट 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम होगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देखो भाई ये आई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, ये 100 है, ध्यान दें, ये आई सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत सिंपल सी इक्वेशन आई है, देखो ये x माइनस वाई इज इक्वल 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। नाउ यू कैन सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस बाय यूजिंग एनी एल्जेब्रिक मेथड। बहुत आसान मेथड यहाँ पर कौन सी लग रही है, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम y और x को डायरेक्ट यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं बाय एडिंग 1 and 2। कौन सा एलिमिनेट होगा, y वेरिएबल एलिमिनेट होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट होगा, ठीक है ना। तो मैं ऐड कर देता हूँ, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या आने वाला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये ऐड होंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आया 2x इज इक्वल टू 120, और इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 60। ये आई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठाइए, इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी रखना है, इसको हम 1 में ही रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल 20, तो x क्या है 60
माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 20, इम्प्लाई दैट माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 60 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 40। ये देखो x और y निकल गए। x क्या था, स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम a, जो कार a से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड थी x, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो a से चली उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और y क्या था, जो कार b से चलते उसकी स्पीड थी, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम b इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देना स्पीड ऑफ कार्स कितना 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हुआ, यही आपको निकालना था। आपसे कहा था फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स, तो कार की स्पीड क्या क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 5th के साथ। करते हो यार, हमारे पैसे थोड़ी ना